जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के 30 मोस्ट टॉप एमसीक्यू होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि हमारे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं इतिहास के टॉप मोस्ट एमसीक्यू ले चुका हूँ, जिसमें कि मेरी 7 वीडियो हो चुकी हैं उसमें। तो आज जो ज्योग्राफी का ये लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हमारे 30 एमसीक्यू होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसमें? इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर है ए, माउंट बेटन योजना के तहत हुआ है। यूपी बीएड 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? तो इसका आंसर की बात करते हैं। आंसर है ए, उल्कापिंड कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर है ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, बताइएगा क्या होता है? आंसर की बात करें तो आंसर है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उसके अनुसार ये तापमान बढ़ रहा है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करें तो आंसर है बेकाल झील। जो बेकाल झील है ये दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? जो अधिकेंद्र होता है ये किससे संबंधित है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो है भूकंप। भूकंप से संबंधित है। जब भूकंप आता है तो जहां पर ये डायरेक्ट जो इसकी किरणें जाती हैं, ये वाली तरंगे जाती है, तो ये इसका अधिकेंद्र होता है। जहां से ये उत्पन्न होने के बाद सीधी जहां पर निकलती है, ये अधिकेंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर बना है? आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर है सी, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या है? आंसर है ए, 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी 2018 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्योंकि बाघ परियोजना क्योंकि इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2018 में बाघ बाघ का सेंसस हुआ, टाइगर सेंसस हुआ है। तो जो टाइगर सेंसस में सबसे टॉप मोस्ट पर कौन सा राज्य है? तो वो है एमपी। ये एमपी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, 7वां स्थान है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है रूस। रूस यूरोप व एशिया में दोनों में आता है। ये बात अलग है कि यूरोप में इसको थोड़ा पार्ट आता है, लेकिन जो थोड़ा पार्ट आता है इसी में इसकी सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। और यूरोप की जो रूस की जनसंख्या कितनी है? लगभग 15 करोड़ के लगभग है। तो ये फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़ाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। जो कड़ाई कनाल है ये पर्वतीय स्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है? ये कौन सी पहाड़ी में स्थित है? आंसर दीजिएगा। इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, पालनी पहाड़ियों में। एससी CAPF 2019 में आ चुका है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करते हैं ए, शुक्र है। उपग्रह क्या होते हैं? जैसे ये ग्रह है, इसके चक्कर लगा, जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है उसका कोई चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है, तो चंद्रमा किसका उपग्रह हो गया? पृथ्वी का। तो इसी तरह से शुक्र के कोई चक्कर नहीं लगा रहा, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं? इसके हैं बृहस्पति के, लगभग 67 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आंसर क्या है? तो इसका आंसर की बात करते हो आंसर है डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोसी नदी है पता नहीं किस टाइम पर अपना बहाव कहाँ को ले जाकर बाढ़ ला देती है बिहार में, तो इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो आंसर जी का आंसर क्या है? इसके अगर आंसर की बात करो तो आंसर है बी, 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आंसर जी का आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करते हो आंसर है बी, गिर। गिर कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो आंसर जी का आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर की बात करते हो आंसर है डी, मुंबई हाई। जो मुंबई हाई है ये मुंबई से लगभग यहाँ पर इस स्थित है समुद्र में, मुंबई हाई का जो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ठंडी जलधारा है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? आंसर है बी, कनारी की जो धारा है ये ठंडी जलधारा है। ये जो धारा होती है ये होगी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मर्क रेखा। ये जो है इस जो कर्क रेखा है इससे ऊपर होती है कनारी की जलधारा, तो इसलिए ठंडी होती है। क्योंकि जब आप ऊपर विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाओगे ध्रुव की ओर, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है। ये मेरे अलग सेपरेट वीडियो आने वाली है इन पर, तो आप देख लीजिएगा। तो नॉर्थ पोल की तरफ को जब आप चलते हो तो यहाँ पर ठंड, इधर ठंड का प्रतीत होता है विषुवत रेखा से जब आप नॉर्थ पोल की साइड को चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है, जो साक्षर प्रदेश है यानी साक्षर राज्य कौन सा है भारत का? तो आंसर का आंसर क्या है? आंसर की बात करते हैं केरला। क्योंकि केरला में जो साक्षरता प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अधिकांशतः लोग विदेश में ही रहकर काम करते हैं। और जो ये केरल है ये सबसे ज़्यादा रिमिटेंस देता है भारत को, विदेशी पैसा जो देता है सबसे ज़्यादा केरल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर आंसर क्या है इसका? आंसर है सी, प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावा मानव संबंधित है। जो जावा है वो मानव संबंधित है, तो किस प्रजाति से संबंधित है? आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करो तो आंसर है बी, मंगोलियाइड जो प्रजाति है जावा मानव उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र समीर बनती है, जो समुद्र समीर है वो बनती है तो क्या है ये? आंसर दीजिएगा, आंसर के तो आंसर की बात करते हो आंसर है दिन के समय में बनती है समुद्र समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है, यानी कि मुख्य बंदरगाह कौन सा इनमें से? आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है? तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, विशाखापत्तनम, यानी पूर्वी तट। इस तट की बात हो रही है, पूर्वी तट ये होता है, ये पश्चिमी तट है। तो कांडला भी पश्चिमी तट का, करिकल भी पश्चिमी तट का, पांडिचेरी भी पश्चिमी तट का है। पूर्वी तट पर कौन है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, यानी कि जो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है तो वो कौन सी है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करते हो तो आंसर है सी, क्षोभमंडल है सबसे नीचे की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिगबोई असम का किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जो डिगबोई है वो किस लिए जाना जाता है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो इसका अगर आंसर की बात करो तो आंसर है बी, कच्चा तेल के लिए डिगबोई जाना जाता है, असम का जो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ए, बुध। बुध सबसे नजदीक का ग्रह है समीप का। उसके बाद कौन सा आता है? शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, इस तरह से बृहस्पति, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करते हो ना, चीन। डी, सबसे बड़ा उत्पादक है मूंगफली का चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करते हो आंसर है ए, जो सतलज नदी है इस पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करते हो आंसर है बी, उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा जो यूपी है सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? तो जो सूर्य के निकट का मतलब ये है, एक तो बुध हो गया और एक शुक्र हो गया। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि जो पृथ्वी है अपनी दूरी पर कितने मिनट में अपना चक्कर पूरी करती है? तो आंसर देगा, आंसर क्या है? तो इसका आंसर की बात करते हो तो आंसर है बी, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ये याद रखना।
आप मोटा मोटा याद रखना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसको आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर है ए, जीवाश्म।